Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSC Mentors। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर्स का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सेलिना पब्लिकेशन का जो बुक है जो ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सारे स्कूल में यूज होता है, उसका न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। तो आज के क्लास में आपको 2022 से लेके जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं एग्जाम में प्लस जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का और एक वर्ड क्या है? टॉर्क। आपको ये पता होगा ही। इज, अब इसमें से कौन सा यूनिट सही बैठता है? तो इसमें 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 डाइन, तो आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 1 2022 जो एग्जाम अभी जस्ट हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओके तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ क्या बोल रहा था? डायग्राम शोस अ बैलेंस पोजीशन। ये बैलेंस पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, आप ध्यान देना इस डायग्राम में जो बैलेंस पोजीशन है वो किस पॉइंट पे है? वो है आपका इस 40 पॉइंट पे। दिख रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम शोस द करेक्ट पोजीशन ऑफ स्केल व्हेन इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर। अगर इस 40 से हटा के उसको 50 पे रखा जाए तो क्या हो? अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर जो मोमेंट टॉर्क होगा और इधर का जो टॉर्क होगा वो दोनों इक्वल होगा। इधर का टॉर्क उसको इस तरीके से घुमाएगा, कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इधर का घुमाएगा आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह घुमाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो जब 40 पे रखे हो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन इसी का अगर शिफ्ट करके 50 पे रखोगे तो ऑब्वियस बात है बस 10 मीटर का एक एक्स्ट्रा आपको उधर सपोर्ट देना, इधर एक्स्ट्रा उधर चला जाएगा, यानी ऑब्वियस बात है इधर तरफ का तुम्हारा टॉर्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा और इधर का टॉर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि इधर तुम्हारा देखो मास ज्यादा है ना, इधर तुम्हारा मास ज्यादा है और इधर तुम्हारा मास कम है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डायग्राम। पिछले डायग्राम में क्या था? इधर था 40 और इधर था 60, तब बैलेंस हुआ। ठीक है, जब आप इसको 50 पे ले जाओगे तो इधर हो जाएगा 50 और इस पे हो जाएगा 50, मतलब इधर का ज्यादा है, इसका मतलब ये इस तरीके से बेंड होने लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा होगा तो इधर क्या होगा? वो बेंड करने लगेगा। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन जो है वो है, याद रखना सेंटर पे रखना है, तो 50 पे यहाँ है, 50 पे यहाँ है, 50 पे यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेमेस्टर 1 का ही है। अ स्टोन इज टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग व्हिच इज व्हर्ल्ड बाय हैंड। बोल क्या रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसको हाथ का एंड पे रखा हुआ है और इस तरीके से पत्थर को घुमा रहा है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन? सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, बी हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड फोर्स? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अंदर की तरफ एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल, और इसी का अपोजिट होता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसका अपोजिट पे एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये सही है, और बाकी आपका ऑप्शंस गलत है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब 2020 में तो इतना ही क्वेश्चन आया था आपका उस ईयर में। डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स, आपको टॉर्क को डिफाइन करना है। तो ये जो डेफिनेशन है सबको पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the perpendicular distance between line of action of force and the axis of rotation, axis of rotation। क्लियर है? ये डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल जाएगा, यहाँ तो ये याद करने का चीज है। डेफिनेशन फॉर्मूला पता है ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फुलक्रम। राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। दोनों में रिलेशन क्या है? देखो एसआई यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट होता है डाइन सेंटीमीटर। ये लोग दोनों में रिलेशन क्या है? ये होता है आपका 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो सिर्फ आपको लिखना है रिलेशन, डिराइव नहीं करना है, तो सिर्फ इतना लिखिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर, ओके अब ये नेक्स्ट ईयर भी 2020 का ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है? With reference to direction of action, how does the centripetal force differ from the centrifugal force? किसका direction of action? याद रखना centripetal force acts towards the center of circle, center of circle। आप exactly लिखना चाहो towards, radially towards भी लिख सकते हो, radially towards the center of the circle। और जो centrifugal है इसका होगा
अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स? नो। अब क्वेश्चन है क्यों। अभी देखो एक्शन और रिएक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट जो है वो अपना एक्शन क्या है, इसका जो फ्यूल होता है वो एक्शन करता है एयर पे, तो एयर पे क्या हो रहा है, एक्शन, और रिएक्शन हो रहा है रॉकेट पे। रिएक्शन किस पे हो रहा है, रॉकेट पे। तो यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है कि एक्शन किसी और बॉडी पे हो रहा है और रिएक्शन किसी और बॉडी पे हो रहा है, लेकिन सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों तो पत्थर पे ही ना एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी तो सेम है, इसलिए रिएक्शन फोर्स उसका नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नो। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अगर 5 न्यूटन सेंट्रीपेटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना होगा, 5 न्यूटन। तो कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, तो आंसर होगा 1:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2019 डिफाइन कपल। अभी कपल क्या होता है, कपल जो होता है वैलेंटाइन डे वाला कपल नहीं, ये फोर्स वाला कपल। इसमें क्या होता है, कपल कुछ नहीं होता है, टू इक्वल कॉमा opposite comma parallel forces not acting along the same line, not acting along the same line, ये हो गया कपल। देखो इस क्लास में सिर्फ मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर देना है, सॉल्यूशन देना है, ज्यादा एक्सप्लेन डीप में नहीं जा रहा इस पे। एसआई यूनिट बताना है, एसआई यूनिट उसका होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। क्लियर। 2019 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको डेफिनेशन पूछा है। अब आ गया न्यूमेरिकल्स, 2019 में पहला न्यूमेरिकल्स। यहाँ क्या, डिफाइन द वेट ऑफ द मीटर स्केल। अभी देखो ये एक मीटर रूल है, मीटर रूल तुम्हारा 0 से लेकर 100 तक है। एक चीज याद रखना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का होल वेट एक्ट करता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ वेट है इस बॉडी का, कहां पास एक्ट करेगा, इसका सेंटर पे। सेंटर कितना है, 50 है ना, पड़े ना, रॉड का सेंटर 50, 100 का सेंटर 50 हो गया, तो इस पे इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, अभी देखो 5 सेंटीमीटर है, इधर 30 सेंटीमीटर है, तो इस 30 माइनस 5 करना पड़ेगा, इधर 30 माइनस 50 करना पड़ेगा। ये जो 40 ग्राम फोर्स है इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो W है वो कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज इधर और ये क्लॉकवाइज इधर। तो थ्योरम क्या है, इन इक्विलिब्रियम बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे, इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, 40 घुमा रहा है आपका, तो 40 इंटू, अभी उसका डिस्टेंस कितना है फल्क्रम से, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम, तो फल्क्रम है 30 पे, तो 30 माइनस 5 हो जाएगा। क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का फल्क्रम से दूरी कितना है, 50 माइनस 30। क्लियर, 50 30 ये डिस्टेंस हो गया, तो यहां से ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 20। 20 से कट गया ये 2 टाइम्स में, 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। अभी देखो 40 ग्राम फोर्स है, तो ये भी क्या है, ग्राम फोर्स, वेट आ गया पहला। क्लियर। फिर बोल रहा है which of the following option is correct to keep the ruler in equilibrium when 40 ग्राम फोर्स is shifted to 0 मार्क। अब ये 40 ग्राम फोर्स को ना ये शिफ्ट कर रहा है, अब ये 5 पे नहीं है, अब ये कहां पास है, 0 पे। तो कौन सा चीज सही होगा, देखो अगर आप उसको 0 पे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, जो इधर का जो टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज का जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, टॉर्क मेनली 2 चीज से इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं आपको, यहां से हट गया है, अब ये यहां आ गया। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा 40। पहले जो था वो इक्वल था, इधर का टॉर्क राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल था। अभी जो है इधर में तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ गया, किधर 40 ग्राम फोर्स है। कैसे, टॉर्क जो होता है वो मेनली 2 चीज में डिपेंड करता है, या तो फोर्स बढ़ाओ तो टॉर्क बढ़ेगा, या तो डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम बढ़ाओ तो टॉर्क बढ़ेगा। यहाँ पर 40 ग्राम फोर्स सेम है, तो फोर्स तो भूल जाओ, फोर्स में कोई भी चेंज हो रहा नहीं है। अब देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, पहले 5 से 30 तक का डिस्टेंस था, कितना है 25। अभी 0 से लेके 30 तक का डिस्टेंस है, अभी कितना हो गया 30। तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है इसका टॉर्क बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। जब इसका टॉर्क बढ़ेगा तो वो आपका टिल्ट करने लगेगा। ठीक है, किधर टिल्ट करने लगेगा, इधर, इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना मतलब टॉर्क को इक्वल करना है। तो ये जो आपका फल्क्रम है ना, इसको तुमको 100 की तरफ ले जाना पड़ेगा, 0 की तरफ ले जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस फल्क्रम को किसके तरफ मूव करना पड़ेगा,
0 की तरफ लेके जाओगे तो बैलेंस हो जाएगा, कि 100 की तरफ लेके जाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। आंसर है विल शिफ्ट टुवर्ड्स 0। इससे क्या होगा, अगर इसको हम 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इससे दो चीज होगा, ये जो डिस्टेंस 30 हुआ था वो कम हो जाएगा, प्लस इधर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो दोनों तरफ का टॉर्क क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2018, why is the body in a circular motion moving with a constant speed around a circular path said to be accelerated? देखो एक्सेलरेशन में दो चीज पे एक्सेलरेशन होता है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का चेंज दो कारण से होता है, एक तो होता है वैल्यू से चेंज, दूसरा होता है डायरेक्शन। आपको पता है जब बॉडी गोल घूमता है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इसलिए इस तरह का मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो याद रखना वेलोसिटी भी चेंज होगा, ना वैल्यू के चलते नहीं, डायरेक्शन के चलते, बिकॉज एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, अ हाफ मीटर रॉड इज पाइवोटेड एट द सेंटर, दिख रहा है आपको डायग्राम में, सेंटर पे इसको पाइवोट कर दिया है। दो वेट है, एक 20 ग्राम फोर्स है, दूसरा 12 ग्राम फोर्स है, 6 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर में, कोई नहीं। अब ये सेंटर पे पाइवोट के पूरा 50 है, तो इधर आपका 25 होगा, इधर मतलब ये 25 वाला मार्क हो गया, ठीक है। Which of the two forces acting on the rigid rod causes anti-clockwise movement? अभी देखो अगर आप इस तरीके से घड़ी के हिसाब से काम करोगे तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो कौन सा फोर्स हो गया, 12 ग्राम फोर्स हो गया। इज अ रोड इक्विलिब्रियम, क्या रोड इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो निकालना पड़ेगा, कैसे, पहले टॉर्क क्लॉकवाइज का निकालते हैं। फोर्स कितना है 12, डिस्टेंस कितना है फलक्रम से 10, कितना आ गया 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं, इसका हो गया 20 इंटू 6, कितना हो गया 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज का टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो आंसर हो जाएगा यस, इट इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों, इधर से जितना टॉर्क लगा है एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। द डायरेक्शन ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज रिवर्स्ड, 20 ग्राम फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, अब इसको उल्टा कर रहा है, ऊपर की ओर कर रहा है, 20 ग्राम फोर्स ऊपर लग रहा है। व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट, अभी देखो 12 ग्राम फोर्स को तो कुछ नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू तो 120 ही आएगा। अभी आते हैं तुम्हारा 20 ग्राम फोर्स का, 20 ग्राम फोर्स इस तरीके से रोटेट करेगा, यानी कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो टॉर्क निकाल देते हैं हम लोग 20 ग्राम फोर्स का भी, तो 20 इंटू 6 रहेगा, 120 ग्राम फोर्स होगा, लेकिन ये किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। और जो 12 ग्राम फोर्स था वो भी कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हमेशा क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये जो टॉर्क ड्यू टू 12 ग्राम फोर्स आया प्लस टॉर्क ड्यू टू 20 ग्राम फोर्स आया, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये आपका -120 है, प्लस ये भी -120, कहां से माइनस आया, क्योंकि दोनों कैसे रोटेट कर रहा है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया -240 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 240 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, क्लॉकवाइज। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017, अ ब्रास बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्टिफ कॉटन। अब देखो ये क्वेश्चन अब सिलेबस से हट चुका है, ये पुराने सिलेबस में था, अब आपको टॉर्क से पढ़ना है, तो अब इसको बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ अब देखो आगे डायग्राम, इस पे आते हैं, क्या बोला, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल का मतलब क्या होता है, एक एंड को हम ले लेते हैं 0, दूसरा एंड को ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर। हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, फुल मीटर मतलब 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। ऑन ए नाइफ फेज एट 29 सेंटीमीटर, नाइफ फेज 29 पे, देखो सेंटर ऑफ मास इसका होगा 25 पे, लेकिन फलक्रम कहां लगाने बोला है, 29 पे। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, जो 25 है वहां पर एक चीज हैंग होगा, वो क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी, बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। फलक्रम वहां पर लगता तो नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगा तो लगाना पड़ेगा। When a weight of 20 ग्राम force is suspended from the one end, अभी किस एंड पे लगाओगे, ऑब्वियस बात है, अगर 0 की तरफ W लगाए हो तो 50 की तरफ ही ना लगाओगे 20 ग्राम फोर्स, तभी ना वो बैलेंस होगा। अगर 0 की तरफ लगा दोगे तो झुक नहीं जाएगा उसके तरफ, ठीक है। डायग्राम बनाना, ये हो गया डायग्राम, वेट ही निकालना।
पढ़े इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। आप फुल लिखना, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए जरूरत नहीं होता लिखने का। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है W, तो W ब्रैकेट 29 माइनस 25 है ना, देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि नहीं। और क्लॉकवाइज घुमा रहा है आपका 20, तो 20 ब्रैकेट 50 माइनस 29 हो गया। सो W इंटू 4 इक्वल्स टू 20 इंटू 21, 4 से कट गया ये 5 टाइम्स में, W कितना आ गया 105 ग्राम फोर्स। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2016 क्या बोल रहा है, स्टोन ऑफ मास m इज रोटेटेड इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ऐसा क्वेश्चन कि उसको हाथ पे लेके पत्थर को रोटेट कर रहा है इस तरीके से। इज द स्टोन मूविंग विद यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्वेश्चन ही पूछा है, यूनिफॉर्म स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। हमको लगता है मिसप्रिंट है शायद, अगर वेलोसिटी होता ना तो आप आंसर लिखता है वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड पूछेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड लिखना, वेलोसिटी पूछेगा तो यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी लिखना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड में सिर्फ वैल्यू देखना होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी। ठीक है, इज द स्टोन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस। इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन एक्ट, एक्सेलरेशन किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड, कौन सा फोर्स लगता है, अभी कोई चीज रोटेट करता है कौन सा फोर्स लगता है उस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। स्टेट अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। पता, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग आते हैं सेलिना बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स आपका दिया है, अब हम लोग वो बनाने जा रहे हैं। तो अपना बुक आप खोल लीजिएगा सेलिना का न्यूमेरिकल्स वाला, आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर क्या है, आप फिर उसको वहां नोट कर लीजिएगा। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ डाला है ना जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में नहीं आते वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवाया मैंने अभी 5-6 साल का, आपको पता चल गया क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मीटर रूल पे ही आ रहा है, तो प्रैक्टिस वही करना है। यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, ये 0, ये 100 सेंटीमीटर, मीटर रूल बोला तो 100 लेना, ठीक है। मिड पॉइंट पे पाइवोट यानी 50 पे। अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड एट वन एंड, कहीं भी लगा दो, चलो इधर लगा दिया, कितना ग्राम फोर्स 50 ग्राम फोर्स। वेयर अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियस बात है 50 के लेफ्ट हैंड साइड में आपने 50 लगाया है, तो 50 के राइट हैंड साइड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, क्या 100 ग्राम फोर्स ले लिया। और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम x। क्लियर। अब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, आप लिख लेना इन इक्विलिब्रियम बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वो सब ऐड कर लेना आप। तो 50 हो गया फोर्स, 50 माइनस 0 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम। इधर क्लॉकवाइज 100 घुमा रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है x माइनस 50, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू x माइनस 50 होगा। 0 0 0 0 कैंसिल आउट होगा, ये 25 हो गया, तो x माइनस 50 इक्वल्स टू 25, x कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमको 75 सेंटीमीटर रखना है ऑन द अदर साइड, 0 के राइट हैंड साइड में। बात क्लियर हो गया, ऑन द अदर साइड, या 75 सेंटीमीटर लिखिए ऑन द अदर साइड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल से क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मीटर रूल, यहां पर से बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल आपको लेना है। क्लियर, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल लेते हैं, ये हो गया मीटर रूल, ये हो गया 0, ये हो गया 100। नाइफ एज एट 58 सेंटीमीटर, क्या ये सेंटर ऑफ मास है, नहीं, सेंटर ऑफ मास पे नहीं रख रहा है, कहां रख रहा है 58 पे, तो सेंटर ऑफ मास पे ऑटोमेटिकली आपका W आ जाएगा, वेट ऑफ द रूल। When a weight of 20 ग्राम फोर्स is suspended from one end, obvious बात है लेफ्ट हैंड साइड में आपने W लगाया, तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में ही ना लगाना पड़ेगा, तो हम 20 ग्राम फोर्स को यहीं कहीं लगा देते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम x। ड्रॉ डायग्राम, ओके डायग्राम, फाइंड द वेट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, जानते हो आप ये। So W ब्रैकेट 58 minus 50 equals to 20 ब्रैकेट x minus 58। x minus 58 क्यों किया, क्योंकि x का वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि 100 की तरफ है, ऑब्वियस बात है। वो वन एंड बोला ना, सॉरी वन एंड बोला, यानी उसको 100 पे लगाया है, ठीक है, वो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 100 minus 58। सच है, 20 ग्राम फोर्स एट वन एंड मतलब इसका कोना में, तो 100 है उधर, तो W into 8 equals to 20 into 42, W equals to 20 into 42 divided by 8, 4 2 जा 4 5 जा 221 जा, आंसर कितना है 105 ग्राम। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन 105 है ये, ठीक है। ओके यहाँ क्या बोल रहा है, डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ, द वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे 40 सेंटीमीटर पे जो वेट लगाया है वो क्या है, 40 ग्राम फोर्स, ये हो गया 40 ग्राम फोर्स। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स, तो ऑब्वियस बात है कहीं इधर ही कहीं 80 लगा देंगे, मान लो यहाँ 80 लगा दी, वो कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता कहाँ लगाना है। ये डिस्टेंस को हम x ले लें, जहां पर लगाया है कहीं भी हो सकता है ना, हम 30 पे ऐसे लिख दिए लेकिन कहीं भी हो सकता है वो। अभी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज 40 घुमाएगा, 40 का फलक्रम से दूरी कितना है, 40 है कि नहीं, यही ना है डिस्टेंस। अब देख रहा है 0 से लेके 40 तक, और क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, 80, उसका फलक्रम से दूरी कितना है, x ले चुके हैं उसको, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 से कट गया 2 टाइम्स से, 2 से कट गया 20 टाइम्स से, x कितना आ गया 20 सेंटीमीटर ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ फलक्रम। हो गया सर। तो सिंपल सा डायग्राम समझना है क्या बोल रहा है, फोर्स का वैल्यू तो क्लियर ही होता है, तो दिख ही जाता है, बस फलक्रम से डिस्टेंस लेना है आपको और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यहाँ भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम फोर्स को 10 पे लगाए हैं और 90 पे लगाए हैं 20, इज द मीटर इन इक्विलिब्रियम। अब ये तो निकालना पड़ेगा। अभी देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की तरह घुमाएगा नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज। फिर टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं, यानी 40 का टॉर्क। 40 इंटू फलक्रम से दूरी कितना है इसका, ये 10 पे है और ये 50 है, तो कितना हो गया 50 माइनस 10, कितना हो गया 40 इंटू 40, 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरा वाला टॉर्क निकालते हैं, ये घुमाएगा आपका, ये कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब घुमाते हैं हम लोग 20 ग्राम फोर्स वाले पे, तो उसका क्या है 20 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, ये डिस्टेंस हो गया 90 माइनस 50, कितना होता है 40, तो 20 इंटू 40 कितना आ गया ये, क्योंकि 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो ये घुमाएगा क्लॉकवाइज। अब बताओ क्या इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इट आंसर हो जाएगा नो, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्या बोल रहा है, इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, कैसे घूमेगा। अभी देखो किसका वैल्यू बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू बड़ा है ना, तो आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसे पता चला, एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू है 1600, क्लॉकवाइज वैल्यू 800, तो 1600 बड़ा है तो उधर तरफ का टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम। देखो बैलेंस किसको करना है, रिजल्टेंट क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट है 1600 माइनस 800, कितना हो गया 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर। हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना तो ऑब्वियस बात है कि 40 ग्राम फोर्स वाला किधर लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं, तो 40 इंटू अगर x ले ले उस डिस्टेंस को, तो 800 का बराबर होगा, कौन सा को x लेना है, इस 40 का डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम, ये रहा x। अब डायग्राम में ध्यान दो, ये रोटेट कर रहा है, बैलेंस करना तो 40 इधर लगोगे तो वो सीधा होगा, तो यहाँ से 40 कट गया कितना बार में, 20 बार में, तो x आ गया आपका 20, तो आंसर क्या होगा, 50 से 20 इधर लगाना है, तो आंसर क्या होगा, तो x हो जाएगा आपका 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो कहां लगाओगे इस 40 वाले को, 70 सेंटीमीटर में लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। देखो फिर से समझो, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल था लेकिन 40 ग्राम फोर्स के कारण झुकने लगा ये, तो इसको बैलेंस करने के लिए 40 ग्राम फोर्स को इधर लगाओगे ना, एडिशनल वेट, तभी जाएगा वो बैलेंस होगा। तो मान लिया x पे रखेंगे, फलक्रम से दूरी को हम क्या मान लिए x, तो आ गया 20, मतलब 50 से 20 राइट हैंड साइड जाना है, तो 50 से 10 आ गया 60, 60 से 10 आ गया 70, तो आंसर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉय वेइंग 20 ग्राम फोर्स सिट्स एट वन एंड ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, एक सीसॉ है उसका एक एंड पे 20 ग्राम फोर्स का आदमी बैठा हुआ है, कितना मीटर का, 4 मीटर का। इट गेट डिप्रेस्ड एट वन एंड, अभी सीसॉ का ऑब्वियस बात है बीचों बीच होगा ना,
हाउ कैन बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल बाय ए मैन वेइंग 40 ग्राम फोर्स। अब 40 ग्राम फोर्स को इधर बैठा दो और देखो कैसे बैलेंस होगा। तो इधर का डिस्टेंस तो 2 मीटर होगा, अभी सीसॉ में बीचों बीच होता है, ये तो आप सबको पता है, बचपन में आप सबने देखा है। और इधर का डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज 20 ग्राम फोर्स वाला बच्चा लगाएगा, सो 20 इंटू 2, 2 क्या हो गया, फल्क्रम और उस पॉइंट के बीच का दूरी 2 है, और इधर हो जाएगा 40 इंटू एक्स, ये कट गया आपका 2 बार में, 2 और 2 भी कट गया, तो x कितना आ रहा है 1, आया ना x1, क्लियर है। तो 1 क्या, तो 1 मीटर, x आया 1 मीटर, तो कैसे लिखोगे 1 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम, बच्चा तो लेफ्ट हैंड साइड बैठा है, तो ये 40 ग्राम फोर्स किधर बैठेगा, ऑन द राइट साइड, राइट साइड बैठाना है उसको, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Okay, a physical balance has its arm of length 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अभी कैसा फिजिकल बैलेंस है, एक आर्म उसका बड़ा है, दूसरा आर्म इसका छोटा है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, नियरली बराबर ही होता है। What weight on a pan of longer arm will balance an object of 100 ग्राम फोर्स on the other pan? तो लॉन्गर पैन में कौन सा वेट रखोगे ताकि शॉर्टर आर्म का 100 ग्राम फोर्स बैलेंस हो जाए। ये पूछा व्हाट वेट केप्ट ऑन द लॉन्गर आर्म, लॉन्गर आर्म में कौन सा वेट रखोगे, तो W ले लेते हैं। अभी जो W है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये 100 क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इंटू 60 इक्वल्स टू क्लॉकवाइज के लिए 100 इंटू 40 करेंगे, तो W कितना हो जाएगा 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 2 जा 4 3 जा, ये हो गया 200 बाई 3 ग्राम फोर्स। अब इसको आप डेसिमल में निकाल लो, पॉइंट में जो आएगा वैल्यू हो जाएगा 66.66 आएगा, तो 67 ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज पहला क्वेश्चन देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज पूछा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा, 150 घुमाएगा, है कि नहीं, तो उसका वैल्यू क्या होगा 150 इंटू 40, देखो फल्क्रम से डिस्टेंस कितना है 40 है ना, कितना आ गया 15 4 60 20 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, एंटी क्लॉकवाइज आया है। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, अभी क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा 250 घुमाएगा, ये हो गया 250 इंटू फल्क्रम से इसका डिस्टेंस कितना है 20, ये कितना हो गया आपका 50 00 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर, क्लियर। डिफरेंस पूछा है आपको, माइनस करने बोला, कर दो माइनस, तो 6000 माइनस 5000 कितना हो गया 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर, क्लियर है। लेकिन कैसे, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या आया क्लॉकवाइज, कौन ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, तो ये आपका कैसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूव, ये बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का वैल्यू इक्वल नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज तरफ झुकने लगेगा ये। The distance from over 100 ग्राम फोर्स should be placed to balance the meter rule। अभी क्या बोला आपको 100 ग्राम फोर्स हम अलग से दे रहे हैं, बैलेंस करो। पहला क्वेश्चन है कि किधर रखोगे, तो ऑब्वियस बात है उसको जीरो के राइट हैंड साइड में रखेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है ना, तो बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज रखोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो सीधा होगा। तो ये जो 1000 है इसको बैलेंस करने के लिए हमको 100 दिया है, वो इंटू एक्स ले लें, क्या हो गया एक्स ये ले लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम एक्स, तो 0 0 कट गया, तो x कितना है 10 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम फल्क्रम, किधर लेफ्ट हैंड साइड रखना नहीं है, किधर रखना है राइट हैंड साइड, ऑन द राइट साइड, ओके क्लियर। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स, ठीक है, एक मीटर रूल है जिसका वेट कितना है 10 ग्राम फोर्स, मीटर रूल, तो यहाँ 0 हो गया 100 हो गया, वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास पैक करेगा यानी 50 पे, तो 50 पे 10 ग्राम फोर्स लगा दिए। इस पाइवोटेड एट 0 सेंटीमीटर मार्क, 0 पे फल्क्रम है उसका, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल, मतलब किसके कारण वो डिप्रेस हो रहा है। अब देखो ये जो 10 ग्राम फोर्स है वही ना उसको डिप्रेस कर रहा है, तो 10 इंटू फल्क्रम से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का 50 है, 10 इंटू 50 यहाँ से कितना हो गया 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। किस तरफ रोटेट कर रहा है, ये देखो ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, क्लॉक की तरह स्विंग की तरह मूव कर रहा है, ब्रैकेट में आ गया क्लॉकवाइज। याद रखना टॉर्क ना है जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा आपको। हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल बनाना है, कैसे हॉरिजॉन्टल करोगे, ये तो झुकते जा रहा है नीचे की ओर, ऊपर उठा दो,
है कि नहीं? ऊपर कैसे उठाएगा? एक फोर्स लगा ऊपर की ओर बाय अप्लाइंग लीस्ट फोर्स। अभी सबसे कम फोर्स कहां लगेगा? एकदम टिप पे लगाओ, 100 पे। W लगाते हैं 100 पे और ऊपर की ओर, ताकि ऊपर उठा के उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, लीस्ट बोला इसलिए 100 पे ही लगाना है, क्योंकि जितना दूर आप फलक्रम से होगे उतना ही कम फोर्स में आपका काम हो जाएगा। तो इस 500 को बैलेंस करने के लिए हमको W दिया है, और W का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से? 100। तो 0 0 कट गया, तो W कितना आ गया आपका? 5 ग्राम। हो गया, आ गया आपका लीस्ट फोर्स 5 ग्राम फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A uniform meters rule can be balanced at 29 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, एक मीटर रूल दे दिया हमको, ये 0, हाफ है, हाफ मीटर रूल है 50, 29 पे इसको बैलेंस करना है। When a mass of 20 ग्राम, अभी देखो सेंटर ऑफ मास पे है क्या? नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास पे ऑटोमेटिकली उसका क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा, आएगा कि नहीं? When a mass of 20 ग्राम is hung from one end, अभी W इधर वेट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 20 को दूसरा एंड पे लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 20 ग्राम को। डायग्राम बनाओ, ये हो गया डायग्राम। अभी बैलेंस करना है। अभी W जो है उसका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसका फलक्रम से डिस्टेंस कितना है? 29 माइनस 25। उसी के से दूसरा वाला वेट कितना है? 20, जो कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि नहीं? इसका वैल्यू कितना है फलक्रम से? 50 माइनस 29। तो W इंटू 4 इक्वल्स टू 20 इंटू 21, 4 से करिए कितना बार में? 5 बार में। W कितना आ गया? 105 ग्राम फोर्स। बहुत बच्चे आगे बढ़ जाएंगे कि आंसर आ गया, ये गलत है, अभी सही नहीं है, क्योंकि आपको पूछा है मास, आपने निकाला है वेट, कुछ नहीं है, 105 ग्राम लिख दो बस। ये ग्राम फोर्स लगा के छोड़ के चले जाओगे, गया मार्क्स। 1 मार्क्स तो कम से कम बोर्ड काटेगा, क्योंकि वो आप ग्राम फोर्स लिखा मतलब आपने वेट बताया उसे। आपको चाहिए मास, मास में फोर्स नहीं लगता, मास में सिर्फ ग्राम लगता है या केजी लगता है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर होगा 105 ग्राम। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लो कि जो पूछा है मैंने वो किया कि नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। ओके, एक मीटर रूल हो गया, यहाँ 0, यहाँ 100। फलक्रम 40 पे लगाया ये। अब आपको मैंने पढ़ा चुका है कि फलक्रम सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, तो 50 में ऑटोमेटिकली W आ जाएगा। इससे 100 ग्राम बोला है, तो W लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही बोला है 100 ग्राम का है। तो 100 ग्राम 50 पे क्यों है? क्लियर है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे वो एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास एक 100 सेंटीमीटर का होता है 50 सेंटीमीटर का होता है 25। अननोन मास m एट 20 सेंटीमीटर मार्क, एक अननोन मास m को लगा दिया है 20 सेंटीमीटर पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? बड़ा इजी, m इंटू 40 माइनस 20, क्योंकि m जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इधर 100 इंटू 50 माइनस 40। थ्योरम आप लिख लीजिएगा, ठीक है? बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, वो आपको कर लेना है। सो m इंटू 20 इक्वल्स टू 100 इंटू 10, 0 0 कट गया, उधर चला जाएगा, 100/2 कितना हो गया? 50 ग्राम। ग्राम लिखना, मास पूछा था, m का वैल्यू पूछा था। To which side the rule will tilt if m is moved to 10 सेंटीमीटर? अब m को और पीछे ले जाके 20 नहीं लग के 10 पे रख दिया। ऑब्वियस बात है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को तुम पीछे कर रहे हो, तो उसका टॉर्क बढ़ेगा, तो किधर टिल्ट करेगा? इट विल टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आंसर होगा टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाला टिल्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको पीछे कर दिया ना। पीछे करोगे तो डिस्टेंस बड़ा फलक्रम से, जिसके कारण टॉर्क बढ़ेगा तो वो झुकने लगेगा। व्हाट इज रिजल्टेंट मोमेंट नाउ? अभी का बताओ क्या रिजल्टेंट मोमेंट होगा? रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट बताना है। अभी देखें, एंटी क्लॉकवाइज पहले हम निकालते हैं। तो मास तो वही है 50, लेकिन फलक्रम से दूरी कितना है? 40 माइनस 10। पहले 20 पे था, अभी कितना पे है? 10 पे है। तो 50 इंटू 30 कितना हो गया? 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है? किधर? एंटी क्लॉकवाइज, प्लस में है ये। अभी आते हैं क्लॉकवाइज वाले में। तो क्लॉकवाइज पर घुमाएगा, 100 घुमाएगा इंटू 50 माइनस 40, 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट क्या हुआ हम लोग का? रिजल्टेंट दोनों को क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो जब दोनों को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1500 माइनस 1000 हो गया 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। इधर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू क्या है? बड़ा है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू क्या है? बड़ा है।
बात क्लियर? क्योंकि 1500 एंटी क्लॉकवाइज 1000, तो एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू बड़ा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको 50 ग्राम दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है इस 50 ग्राम को इधर कहीं रखेंगे, राइट हैंड साइड में 50 ग्राम लगा देंगे, और इस डिस्टेंस को क्या ले लेंगे हम, x ले लेंगे। ठीक है, अब इस 500 को बैलेंस करने के लिए हमको 50 दिया है, इंटू x ले लेते हैं डिस्टेंस। कट गया कितना बार में, 10 बार में कटा, तो x आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। कहां से 10 सेंटीमीटर, 40 से। तो 40 से जब तुम 10 राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 ग्राम को आप 50 सेंटीमीटर मार्क पर रखोगे, तब जाकर वो आपका बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप इस पर फिर से एक बार इसको समझोगे, एक बार फिर से देखोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितना न्यूमेरिकल्स आया था मैंने आपको करवा दिया। सेलिना से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकता है या स्कूल का टेस्ट में आ सकता है, मैंने वो भी आपको करा दिया। अब करना क्या है, एक बार वीडियो को देखो कैसे बनाया गया है, फिर उसको खुद से बनाओ, फिर चेक करो। इस तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से एक चैप्टर बन जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्लियर? तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय, जय हिंद।